अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग दोस्त खैरियत से होंगे और जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो है जितने भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जो है इनको सीखने में आसानी हो। अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले ना मैंने एक जो है वीडियो अपलोड की थी जो अर्थ वर्क के मतलब थी, ठीक है, यानी आप कंपैरिजन कैसे निकाल सकती हैं दोनों सर्विसेज के दरमियान, ठीक है। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। तो ये मेरी जो वीडियो होगी बेसिकली ये होगी कि आप जो है कैसे कैलकुलेट कर सकती हैं वॉल्यूम, मटेरियल का वॉल्यूम डिफरेंट शेप से और डिफरेंट असेंबली से किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो आपको जो है ये असेंबली के अंदर मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं और इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट पेमेंट सेक्शंस भी नज़र आ रहे हैं इस असेंबलीज के अंदर। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे सब बेस भी नज़र आ रहा है और कार्बन कटर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे ये देखिए यहाँ पे सब बेस भी आपको नज़र आ रहा है और उसके साथ जो है आपको वॉकिंग पाथ जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा ये साइड वॉक है। तो इन सब को जो है मटेरियल क्वांटिटी मालूम करने के लिए सबसे पहले जो हमें जो है क्वांटिटी टेक ऑफ जो है क्राइटेरिया जो होता है वो फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और वो फिक्स करने के बाद ही हम इन चीज़ों के मतलब जो है सब चीज़ों के मतलब वॉल्यूम जो है जितने भी मटेरियल के वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ नीचे जाके आपके पास ना क्वांटिटी टेक ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ना क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया है, ठीक है। इसको सबसे पहले ना अपने क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया को ना डिफाइन करना है। तो यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे न्यू करें, ठीक है। जब आप यहाँ पे न्यू करेंगे तो यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कोई भी आप जो है नाम इसका रख सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं ट्रेनिंग मटीरियल का नाम दे देता हूँ, ट्रेनिंग मटेरियल मैंने नाम दे दिया, ठीक है, किया था यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर ना आपने पेमेंट टू भी ऐड कर देनी चाहिए। पेमेंट 1 मैंने ऐड कर दिया था और इसका जो मटेरियल था उसका जो है उसका जो क्वांटिटी टाइप है मैंने स्ट्रक्चर रखा था, ठीक है। और इसके बाद जो है पेमेंट टू भी आप ऐड कर दें और इसको भी यहाँ पे ऐड कर दें यहाँ पे जाके। उसके बाद ना जब आपने ये ऐड कर दिया ना तो उसके बाद आपने एक और मटेरियल ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड जाएं और यहाँ पे जाके लिखें कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें ये ना, यहाँ पे इसको ना हम पेमेंट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। पेमेंट कर लिया और यहाँ पे इसे कंक्रीट कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पे कंक्रीट कर लिया तो ये बेसिकली टाइप जो होगी ये भी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप जाके ना कर्व, यहाँ पे कर्व सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कर्व सिलेक्ट करके आपने एंटर कर दिया तो आपके पास ना ये वाला कर्व का भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपने अगला जो है साइड वॉक है आपका, ठीक है। तो आपने साइड वॉक भी यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। आपका साइड वॉक भी आ गया। इसके बाद ना आपने एक और मटेरियल डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने न्यू किया, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको आपने लिख दिया सब बेस, ठीक है। यहाँ पे सब बेस आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको भी ये भी आपका जो क्वांटिटी टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने ऐड कर लिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपके पास सब बेस है, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने इसे ओके कर देना, यहाँ से देखे आपने ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप तो आपका ना एक जो है क्राइटेरिया ना वो डिफाइंड हो गया, आपके पास एक क्राइटेरिया डिफाइंड हो गया, ठीक है। और आपके पास वो देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो वाला क्राइटेरिया जो आपने डिफाइंड किया है यहाँ आपके पास लिस्ट के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। आपके पास ना सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ना क्वांटिटी टेक ऑफ के अंदर अगर जाके देखें तो ट्रेनिंग मटेरियल भी आपके पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने जो है क्राइटेरिया जो है डिफाइन कर दिया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, ठीक है। और हम जो है एनालाइज के जो टूल बटन है,
एनोटेट, ठीक है, एनालाइज का, ठीक है। यहाँ पे एनालाइज में चले जाएं और यहाँ पे कंप्यूट मटेरियल में आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे सिलेक्शन सैंपल लाइन जो है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। उस सेलेक्ट करने के बाद आपको याद होगा कि हमने जब अर्थवर्क का जो है कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो उसका ऑलरेडी इसके अंदर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है ये वाला जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन करी, इसे हम जो इंपोर्ट कर लेंगे जब भी हमने डिफाइन किया, ठीक है। इंपोर्ट अंदर क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपके पास ट्रेनिंग मटेरियल है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करें तो आपके पास ना ये वाला मटेरियल जो है आ जाएगा। और यहाँ पे आके ना जो आपने क्वांटिटीज टाइप यहाँ पे दी हुई है वो अपने यहाँ पे जाके ना मैच करनी है, ठीक है। यहाँ पे पेव 1 है, पेव 1 सेलेक्ट कर लें, पेव 2 है तो पेव 2 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और कर्व है तो कर्व सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपके पास ये कर्व है, उसके बाद आपका साइड वॉक है तो साइड वॉक जो है आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखा है कि जब मैं ऐड कर रहा था, ठीक है, इसको हमने जब लिया था, ठीक है, एडिट किया और यहाँ पे मेरे पास आए तो मेरे पास जो क्राइटेरिया जो आ रहा है, ठीक है, वो कर्बन साइड वॉक का भी आ रहा है, सब बेस का भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो है एक क्राइटेरिया मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैं करूँगा उसको भी जो है ऐड करूँगा, ठीक है, सब बेस का, ठीक है। सब बेस का यहाँ पे आए तो यहाँ पे जाके आपने जो है सब बेस का आपने जो है ऐड करना है यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे जाके ना आपने स्ट्रक्चर कर दिया और ठीक है, और यहाँ पे सब बेस आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लें कॉरिडोर में चेंज करके यहाँ पे जाके आप सब बेस सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये वाला मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप चले जाए एनालाइज में, ठीक है। एनालाइज में जाके यहाँ कंप्यूट मटेरियल में चले जाएं। जैसे आप कंप्यूट मटेरियल में जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ना वो जो है उसको इंपोर्ट कर लें क्राइटेरिया को, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है, ओके किया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो आ गया, ठीक है, क्राइटेरिया। अब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं उसी एलिमेंट्स को अपने यहाँ मैच करना है, ठीक है। पेव 1 है तो यहाँ पे पेव आएगा, ठीक है ना। पेव 1 कर दिया, यहाँ पे पेव 2 है तो यहाँ पे पेव 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा, यहाँ पे साइड वॉक है तो यहाँ पे साइड वॉक आ जाएगा, यहाँ पे सब बेस है तो यहाँ पे जाके सब बेस आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये कर दिया तो ये आपने ओके कर देना, ठीक है। तो ओके करेंगे तो आपके पास ना 2 मटेरियल लिस्ट आपके पास आएंगे, 2 क्राइटेरियाज आपके पास आ गए हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको भी जाके आप ओके करते हैं। अब इसके बाद ना हम, अच्छा, यहाँ पे ना जब आप आ जाएंगे वॉल्यूम रिपोर्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देनी है, अलाइनमेंट के बाद सैंपल लाइन ग्रुप आपने सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया था वॉल्यूम के लिए वो वाला, वॉल्यूम मटेरियल की वो वाला सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है यहाँ इसे क्लिक करेंगे ना, अगर इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना एक्सएमएल फॉर्मेट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर सेलेक्ट मटेरियल के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, इस फाइल को, ठीक है। इस फाइल को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। जब ओके करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ना जो वॉल्यूम रिपोर्ट है ना आपके पास वो आ जाएगी, ठीक है। और उसमें जो आप जाके दे सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेशन आ रहे हैं आपके पास, कट एन एरिया आपका आ रहा है, कट वॉल्यूम आ रहा है आपके पास, रीयूजेबल वॉल्यूम्स आ रहा है। तो सारे जितने भी पैरामीटर्स आपके वो सारे जो है आपके यहाँ पे आपके पास जो है मौजूद होंगे और यहाँ पे इसके अंदर विजिबल होंगे। और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल पे ले जाएं, ठीक है, वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये थी आज की वीडियो जो बेसिकली जो है आपका वॉल्यूम मटेरियल के मतलब थी, जो स्ट्रक्चर क्वांटिटीज होती हैं उसके मतलब थी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।